हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का जो चैप्टर नंबर 9 की हमने शुरुआत की थी, जिसका नाम है डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, तो जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, नॉर्मली इसमें हम लोग ने जो पहला दूसरा लेक्चर देखा है, आज हमारा तीसरा लेक्चर है। तो पहले के 2 लेक्चर्स थे वो टोटली डायरेक्ट प्रोपोर्शन के ऊपर बेस्ड थे। हमने पढ़ा कि क्या होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, किस तरह से हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन को यहां पे लिखते हैं, एंड उसी के बेस पे एक प्रैक्टिस सेट भी ऑलरेडी हमने सॉल्व किया था दोस्तों, जो कि कल के ही यानी कि प्रीवियस जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2 आपने देखा होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक पुराना जो वीडियो से नहीं देखे, तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में एज वेल एज वीडियो सेक्शन के आपको अंदर ही आपको मिल जाएंगे, आप वहां से चेक करके लिख सकते हो, वहां पे आप पढ़ सकते हो। ओके, तो आज का जो लेक्चर नंबर 3 है, इसकी अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसमें हम लोग का जो टॉपिक पढ़ना है वो है इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो देख लिया क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन डायरेक्टली होता है हम लोग का, एंड इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होगा, कुछ चीज का रेसिप्रोकल लेना, दैट इज नथिंग बट द इनवर्स प्रोपोर्शन। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहली बात, यहां पे अगर मैं इनवर्स प्रोपोर्शन की बात करूं, लेट्स सपोज आई एम टेकिंग ए थ्योरेटिकल एग्जांपल हियर, जो कि आपके अगेन टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, जो कि है लेट्स सपोज कि अगर एक तरीके से 90 जो है हमारे पास गड्ढा है, पिट बोलते हैं इसको, 90 पिट्स, गड्ढे बोलते हैं पिट। ठीक है, ट्री प्लांटेशन करने के लिए सबसे पहले गड्ढे करने पड़ते हैं, तो वो पिट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो लेट्स सपोज 90 गड्ढे हमें जो है वो निकालने हैं, और उसके लिए जो है ये वॉलंटियर्स को तैनात किया गया है। ठीक है ना, बहुत सारे वॉलंटियर्स होते हैं, तो उसको तैनात किया गया है। तो नॉर्मली एक वॉलंटियर पूरे एक दिन में सिर्फ एक ही पिट खोद सकता है, यानी कि 1 वॉलंटियर जो है वो सिर्फ एक पिट को ही खोद सकता है। करेक्ट है। तो मुझे यहां पे बोला गया है कि अगर यहां पे 15 वॉलंटियर को एक साथ अगर मैं डालूं, ठीक है ना, जैसे अगर 90 पिट मेरे को खोदने हैं, तो 15 वॉलंटियर को एक साथ अगर मैं डालूं, तो कितने दिन में जो हमारा 90 पिट है वो यहां पे ओपन अप हो जाएगा ट्री प्लांटेशन के लिए। तो ये ऐसा सवाल हमें पूछा है। तो लेट्स सपोज कि अगर 90 पिट खोदने हैं और 15 वर्कर है, 15 वॉलंटियर है। करेक्ट है, तो हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, 90 को 15 से डिवाइड करेंगे। हमारे पास पता है 15 वर्कर है और 90 पिट खोदने, तो 90 को 15 से डिवाइड करो, 15 6 90 होता है डायरेक्टली। तो हमें कितना मिल गया, 6 डेज मिल गए, यानी कि 15 लोग अगर मिलके काम करेंगे तो उसको 6 दिन लगा। करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन का एक सबसे बेहतरीन चीज होता है समझने का। जैसे हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ा था, तो कुछ चीज अगर हम बढ़ाते हैं तो वापस से दूसरा चीज भी बढ़ता है। जैसे कि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे कि अगर मुझे 5 किलो का फॉर एग्जाम्पल जो भी चीज लेना था वो अगर 50 रुपए का है, तो अगर मैं 10 लूंगा तो वो 100 हो जाएगा डायरेक्टली। यानी कि अगर मैं एक चीज का प्राइसिंग बढ़ा रहा हूं, तो मेरा जो केजी था वो भी बढ़ रहा है, दोनों साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो रहे हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब दोनों के दोनों साथ में कम होंगे। अगर बढ़ाना, दोनों में से किसी एक को बढ़ाओगे दूसरा भी बढ़ेगा, यानी कि दोनों दोनों साथ में बढ़ेंगे। या तो अगर मुझे एक को कम करना पड़ेगा तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू डेट। इसका मतलब एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है। तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने देखा था। आज जो इनवर्स प्रोपोर्शन है, इसमें अगर मैं बात बताऊं कि अगर एक ही आदमी काम करता तो उसको बहुत टाइम लग जाता, क्योंकि वो एक में तो एक ही करेगा, तो उसको 90 खोदने के लिए, 90 पिट को खोदने के लिए उसको 90 दिन लग जाते अगर एक ही आदमी काम करता तो लेकिन हमने क्या कर दिया, 15 आदमी लगा दिया। तो एक करता तो 90 दिन लग रहे थे, लेकिन 15 लगा दिया तो क्या हो गया, हमारा जो दिन था वो 6 दिन हो गए। तो यहां पे क्या हो गया, एक तरीके से रिडक्शन हो रहा है। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, वर्कर्स को अगर मैं बढ़ाया, मैंने वर्कर्स यानी वॉलंटियर्स जो थे मेरे, उसको मैं इंक्रीज कर रहा हूं, तो जितना दिन लगने वाला था मुझे वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एक तरीके से एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है। ठीक है ना, एक कम होगा तो एक बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो एक कम होगा। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, इसकी बात करेंगे। तो लेट्स टेक वन एग्जांपल हियर। ठीक है, पेज नंबर आप आ जाओ 65 पे। तो जैसे कि कुछ एग्जांपल्स यहां पे दिए हुए हैं, 15 वर्कर्स। ठीक है ना, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, इसको मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो 15 वर्कर्स दिए हुए हैं यहां पे, एंड वो क्या एग्जांपल्स है इसमें हम लोग पढ़ने की आपको कोशिश करेंगे। तो आप देखो, टेक्स्ट बुक जरूर से होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों कि टेक्स्ट बुक अपने साथ में रखा करो। तो यहां पे क्या बोला है, 15 वर्कर्स है। ठीक है ना, 15 वर्कर्स है, लेकिन इसके पहले मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर वो एग्जांपल्स आपको मैं एक्सप्लेन करके दिखाता हूं यहां पे। ठीक है, बहुत ही अच्छा एंड इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ओके, राइट डाउन एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, क्या क्वेश्चन है मैं आपको रीड करके बता दूं। 15 वर्कर्स टेक 8 आवर्स टू बिल्ड ए वॉल, यानी कि उसको एक दीवार बनाना है। जो वॉल होता है, ठीक है, दीवार होता है, तो दीवार को बनाने के लिए 15 वर्कर्स को 8 घंटे लग गए। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि 15 वर्कर्स को कितने लगे, यहां पे 8 घंटे लग गए, 8 आवर्स। 15 वर्कर को कितने लग गए, 8 घंटे लगे वो दीवार को बनाने के लिए। तो हमें क्वेश्चन ये पूछा है दोस्तों, हाउ मेनी आवर्स। ठीक है, क्या पूछा है, हाउ मेनी आवर्स विल 12 वर्कर्स नीड टू बिल्ड द सेम वॉल। अगर उतने ही दीवार को बनाना है, ठीक है ना, यहां पे 15 वर्कर को लग गए एक दीवार को बनाने के लिए, चलो 8 घंटे में लगा। लेकिन अगर मैं यहां पे क्या कर रहा हूं कि 15 वर्कर की जगह पे मैं क्या लगा रहा हूं, यहां पे आप 12 वर्कर लगा रहा हूं, मतलब मैं थोड़ा सा कम कर दिया। तो मुझे बताओ कि कितने घंटे लगेंगे यहां पे। तो लेट्स सपोज यहां पे मैं लिख रहा हूं 12 वर्कर्स। ठीक है, 12 वर्कर्स
इज इक्वल टू एक्स आवर्स। मुझे पता नहीं है कितना आवर्स, तो मैंने क्या मान लिया कि लेट एक्स बी द, आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, जैसे इसके पहले भी मैंने एक्सरसाइज कराया था, प्रैक्टिस सेट कराया था, तो उसमें भी आपको मैंने कंसीडरेशन लेना जो है सिखाया था। तो उसमें मैंने क्लियर कट बोला था कि आपको क्या मानना पड़ेगा कि लेट एक्स बी द आवर्स रिक्वायरमेंट फॉर द 12 वर्कर्स, ठीक है ना। 12 वर्कर को कितना लगेगा, एक्स टाइम लगेगा। तो लेट सपोज यहां पे मैंने ले लिया 15 वर्कर को 8 घंटे लगेंगे, ठीक है, 12 वर्कर्स को लगेंगे एक्स आवर्स। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, अब इसको क्या करना है, आपस में आप लोग को मल्टीप्लाई कर देना है। तो मतलब इन शॉर्ट आपको 12 वर्कर्स लग रहे थे एक्स आवर्स के लिए, तो यानी कि 12 वर्कर कितने घंटे काम करेंगे, एक्स आवर्स काम करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है ना। एक आदमी रहता तो फॉर एग्जांपल समझ लो 4 घंटा काम करता है, लेट सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो एक आदमी 4 घंटा काम करेगा, मतलब टोटल काम कितना हुआ, 4 घंटे का काम हुआ, करेक्ट है। 2 आदमी 4 घंटे का काम करेंगे, इसका मतलब कितना हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 8 आवर्स। तो सेम यहां पे भी 12 वर्कर अगर एक्स घंटा काम करेंगे, मतलब 12 को एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 मल्टीप्लाई बाय एक्स जो कि इक्वल होना चाहिए किससे, 15 वर्कर 8 घंटे काम करेंगे, यानी कि 15 वर्कर मल्टीप्लाई बाय 8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकाल दो यहां से, ये x हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 12, ठीक है, दैट इज 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, मतलब x की इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। मतलब x का जो वैल्यू मेरा 10 आया यहां पे, इसका मतलब ये हुआ कि 12 वर्कर को कितने लगेंगे, यहां पे 10 घंटे लगेंगे। ऑब्वियसली ना, बात समझने वाली बात है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल है। कैसे हुआ कि 15 वर्कर को 8 घंटे जब लग रहे थे, तो अगर मैंने वर्कर को कम कर दिया, 15 से 12 कर दिया ना, कम कर दिया, तो वर्कर अगर कम हो गए मतलब टाइम ज्यादा लगेगा इस बार। तो यहां पे 15 वर्कर को 8 घंटे लगे, तो 12 वर्कर को कितना लगना चाहिए, 10 घंटा चाहिए, यानी कि टाइम बढ़ गया 2 घंटे से, करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि ये एग्जांपल आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे टाइप के एग्जांपल्स आपके एग्जाम में जरूर से पूछे जाएंगे दोस्तों। बहुत ही सिंपल होता है, इसको एनालाइज करना क्या होता है कि आपको पहले देख के ही समझ में आता है कि डायरेक्ट है कि इनवर्स है, ठीक है ना। तो यहां पे क्लियरली बोल दिया कि ये यहां पे हम लोग को ये इतने स्टेटमेंट को पढ़ के ही और इतने स्टेटमेंट का गिवन निकाल के ही हम लोग को ये चीज क्लियर हो जाता है कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, कि अगर एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा चीज कम होगा, करेक्ट है ना। तो यहां पे मैंने वर्कर को कम कर दिया तो मेरा टाइम जो है वो बढ़ गया, करेक्ट है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर स्टडी। एंड नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो सेकंड यहां पे एक और एग्जांपल्स आपके सामने दिया हुआ है। तो सेकंड एग्जांपल इट इज गिवन हियर कि एक यहां पे 40 पेज का क्लास मैगजीन है, ठीक है। इसको मैं सबसे पहले आप लोगों को बोर्ड को रफ करके बता देता हूं कि एक हमारा यहां पे क्या है, ठीक है। तो यहां पे बात करेंगे तो 40 पेजेस का क्लास मैगजीन है जिसको यहां पे लिखा गया है। एंड अगर एक स्टूडेंट को यहां पे रिक्वायर होती है 80 दिन की, ठीक है ना, 80 दिन की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो कितना टाइम लगेगा एक स्टूडेंट को यहां पे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपको मैं एनालाइज करने की कोशिश करता हूं। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं क्या है वो मैं आपको क्लियरली बताता हूं, लेकिन इसके पहले मैं फटाफट से इसको बोर्ड को रफ कर देता हूं। लेट्स रफ दिस फास्ट एंड इसको हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से आपके लिए सॉल्व करके दिखाते हैं, यानी कि एग्जांपल जो है आपका उसको फटाफट से करके दिखाते हैं, ठीक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। यहां पे एक 40 पेज का क्या है, मैगजीन है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसको मैं हेडिंग डाल देता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 डाल दिया मैंने हेडिंग, ओके। तो ए 40 पेज क्लास मैगजीन इज टू बी रिटन, क्या बोला है, एक 40 पेज का क्लास मैगजीन इसको लिखना है। अगर एक स्टूडेंट को 80 दिन लग गए उसको लिखने के लिए, तो कितने स्टूडेंट को कितना लिख पाएंगे, 4 यहां पे स्टूडेंट मिलके, ठीक है। तो एक कॉलम भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, स्टूडेंट एक को लग गए 80 दिन, तो 4 को कितने लगेंगे। तो अगर मेरा एक स्टूडेंट को 1 स्टूडेंट को लग गए कितना, यहां पे मैं लिख के दिखाऊंगा, एक स्टूडेंट को कितना दिन लग गया दोस्तों, यहां पे 80 डेज यानी 80 डेज लग गया, करेक्ट है ना। एक स्टूडेंट को कितना लग गया, 80 डेज लग गया। तो यहां पे हमें पूछा है कि अगर वही काम 4 स्टूडेंट मिलके करेंगे, अगर एक स्टूडेंट को 80 दिन लग रहा है तो 4 स्टूडेंट मिलके करेंगे तो कितना दिन लगेगा, मुझे पता नहीं है कितना दिन लगेगा, तो मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, वी डोंट नो कितना दिन लगेगा। तो लेट्स कैलकुलेट दिस कि अगर एक स्टूडेंट को 80 दिन लगता, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहां पे, दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय 80 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय x, करेक्ट है, 4 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा, यानी कि आपका जो वैल्यू आएगा वो x के फॉर्म में आएगा। तो दैट इज 80, ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा, दैट इज 80 रहेगा यहां पे, ठीक है ना। तो 80 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय x एंड x विल बी इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 4, तो हमारा x ही जाएगा 20, करेक्ट है। x कितना आ गया, 20 आ गया। इसका मतलब ये हो गया फ्रेंड्स कि 1 स्टूडेंट को अगर 80 दिन लग रहा है, एक स्टूडेंट को 80 डेज लग रहे हैं कोई भी असाइनमेंट जो उनको दिया था वहां पे कंप्लीट करने के लिए, जो पेज था उसको कंप्लीट करने के लिए, तो 4 स्टूडेंट को ऑब्वियसली कम लगेगा ना, क्योंकि अगर एक को 80 लग रहा है तो चारों मिलकर काम करेंगे तो फटाफट से उसका डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, तो यानी कि 20 दिन लगे। तो हम लोग ने क्लियर कट निकाल लिया, बहुत ईजी तरीके से निकाल लिया कि हमने दोस्तों अगर 4 स्टूडेंट मिलकर काम करेंगे तो 20 दिन लगेगा। तो ये भी अगेन इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल हुआ ना, करेक्ट है। कैसे कि अगर एक ही स्टूडेंट था तो 80 था, तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट को बढ़ा दिया, तो एक चीज बढ़ गया, यहाँ पे स्टूडेंट बढ़ गया, तो मेरा जो दिन था वो घट जाएगा, यानी कि 20 आ गया। पहले 80 दिन लग रहे थे, अब 20 दिन लग रहे। तो लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देना
कि फॉर 4 स्टूडेंट ओनली 20 डेज आर रिक्वायर। क्लियर दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से एंड अंडरस्टैंडेबल हो गया होगा। काफी सिंपल कंसेप्ट है, इसको दोस्तों इतना ज्यादा भी डिटेल में पढ़ाने की जरूरत नहीं, बिकॉज यू नो दैट कि कितना सिंपल एग्जांपल है और ऐसे टाइप के एग्जांपल्स ही आपके एग्जाम में पूछते हैं। या तो वो पूछेगा आपको डायरेक्ट प्रपोर्शन वाला जो हमने इसके पहले वाले लेक्चर्स में सीखे हैं, या तो आपको वो इस तरीके के एग्जाम्पल जो इनवर्स प्रपोर्शन के थे वो आपको पूछेगा। क्लियर है दोस्तों? अब यहां पे आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला कि आज मैंने सिखा दिया क्या होता है इनवर्स प्रपोर्शन, क्या होते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स के फॉर्म में किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस तरह से उसको आपको जवाब देना है, जो कि बहुत सिंपल मेथड है इसका, बहुत ही इजी है, आप कर पाओगे। तो बस यही करना है कि अगला जो लेक्चर लेके आऊंगा, यानी कि लेक्चर नंबर 4 जब लेके आऊंगा मैं, इसके आगे का लेक्चर, तो उसमें हम लोग करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 38। तो उसको भी फटाफट से, ज्यादा नहीं, टोटल 3 या 4 क्वेश्चन है, उसको भी आपके लिए करा देंगे फटाफट से। तो बस आपको अगले लेक्चर का इंतजार करना पड़ेगा। आज का लेक्चर कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना है दोस्तों। एक बहुत ही बेहतरीन एक तरीके से कंसेप्ट था इनवर्स प्रपोर्शन, आपने पहले भी इसके बारे में सुना होगा, तो आज हमने डिटेल में पढ़ लिया उसके बारे में। तो प्लीज कमेंट करके बताना है आपको कैसा लगा है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है, अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों के साथ, फटाफट से शेयर करो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।